नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र पांडे अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी की धारा 91 का यूज़ कब और कैसे करें। देखिए, बेसिकली होता क्या है, सीआरपीसी की जो धारा है 91 ये कहती है कि किसी भी ज़रूरी दस्तावेज जो दूसरे के कब्जे में है उसको मंगाने के लिए ये एप्लीकेशन इस धारा के तहत लगाया जाता है। इसको लगाने से लाभ क्या है? सपोज़ करिए आपके पास कोई क्लू मिला कि नहीं, मेरी वाइफ ने या किसी फला व्यक्ति ने प्रॉपर्टी की डिटेल, बैंक डिटेल या फिर फ़ोन कॉल्स डिटेल से कुछ चीज़ें जो खंगाली जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, वो चीज़ें छुपाई गई हैं और मेरे पास नहीं है। तो आप सीआरपीसी की 91 की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करें और रिक्वेस्ट करें कि ये चीज़ें कृपया मंगाई जाएँ। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये लोअर कोर्ट में ही मंगाना है, ट्रायल कोर्ट में ही मंगाना है। आप ये सोचें कि आप सब कुछ जान करके बैठे हुए हैं कि नहीं, मैं ये मंगाऊंगा तो केस मेरे पक्ष में आ जाएगा, तो आपको वो ट्रायल कोर्ट में ही मंगाना है, न कि अपर कोर्ट में। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि आप आएंगे और 91 लगाएंगे और वो तुरंत आपको चीज़ मंगाना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको नीचे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लड़ना है। चाहे कोई भी 91 का जो एप्लीकेशन है, ये किसी भी ज़रूरी दस्तावेज को मंगाने के लिए पर्याप्त है। बस आपको सिर्फ इतना प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ लिखना है कि मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि ये चीज़ें हैं और कोर्ट से छुपाई गई हैं, कृपया करके इन चीज़ों को इनसे मंगाया जाए। तो कोर्ट ऐसी चीज़ों पर तुरंत संज्ञान लेगी और उस व्यक्ति को निर्देशित करेगी जिसके कब्जे में वो दस्तावेज है, या डायरेक्ट उस पार्टी को सम्मन भेजेगी जिसके कब्जे में वो दस्तावेज है या जहाँ से वो मिल सकता है। तो ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें कि लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, जिसको कुछ भी कह लीजिए आप, इन कोर्ट्स में ही आपको 91 का यूज़ करना है। आप सोचिए कि आपके पास कोई पेपर है और आप जाके हाई कोर्ट्स में उसको लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग इतने खाली नहीं बैठे हुए हैं कि आप आएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और वो तुरंत कर देंगे। नहीं, लोअर कोर्ट से आप बेहतरीन तरीके से लड़िए, तब जा करके हाई कोर्ट में आपका काम, सुप्रीम कोर्ट में आपका काम अच्छे तरीके से हो सकता है। हो सकता है लोअर कोर्ट से ही आपका काम निकल जाए, मगर अगर मैटर कहीं फंसता है, लोअर कोर्ट से आपकी बात नहीं सुनता, तो हाई कोर्ट उस बात के रिवीजन के लिए बैठा है, न कि आपके आदेश का पालन करने के लिए। नहीं, लोअर कोर्ट की गलतियां सुधारने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि 91 का यूज़ कब और कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोअर कोर्ट्स में उनको पता होता है कि ये चीज़ें मैं मंगाऊंगा तो केस मेरे रुख में आ जाएगा, मगर वो मंगाते नहीं हैं, 91 का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे बाद में उन्हें परेशानी होती है और बाद में वो दौड़ते रहते हैं कि ये चीज़ें, दस्तावेज हैं, कैसे मंगाएं, क्या मंगाएं, लेकिन कोर्ट्स उनकी सुनती नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। और सीआरपीसी की धारा 91 है, उसका इस्तेमाल भी बता देता हूँ आपको। जब आप कोई दस्तावेज मंगा लेंगे, केस का रुख पलट जाएगा, तब आप सीआरपीसी 340 भी एक्टिवेट कर सकते हैं। झूठा केस करने के चक्कर में आईपीसी की कुछ धाराएं हैं 191, 193, 195, जिसके अगेंस्ट केस करके आप अपनी पत्नी को या किसी और व्यक्ति को जिसने आपके विरुद्ध फर्जी केस किया है, आप उसको फंसा सकते हैं। धन्यवाद।